गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो बड़े दिनों बाद ये दोपहरी के क्लास का आनंद आप ले रहे हैं। बहुत कम मौके मिलते हैं दोपहरी की क्लास लेने के। ठीक है, हर प्रकार का आनंद लेना चाहिए जीवन में। ओके, ठीक है। तो नींद तो नहीं आ रही किसी को? ओके, आने भी नहीं चाहिए, मैं खोल दूंगा। ओके, सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो वीडियो इग्नोर करो, थोड़ी देर में सही हो जाएगा ना। एक्चुअली क्या है, वो पैसे मांग रहा है, मैं दे नहीं रहा उसको, तो उसके साइड इफेक्ट्स है। ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल द इज द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो फॉर द चैप्टर। पिछले क्लास में हमने पिछले एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली थी। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड ना हो क्योंकि मीटिंग ओवर हो गई थी, बाकी हमने सारे कर लिए। अगर किसी को कोई डाउट है, मतलब कोई वीडियो से अगर पढ़ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो आप मेरे पास आके समझ सकते हो। ठीक है, 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, बस फोन करके आया करो। ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है साहब। जानते हैं सर हम तो, ट्राइंगल का एरिया निकालना। आप क्या बताओगे? यही तो होता है जो सामने दिख रहा है, यही होता है क्या? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, यही होता है। यही होता है। कहाँ गई वो? अच्छा, आज आगे फिर से बैठ गई। लड़ाई हो गई क्या फिर से? सब कुछ सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। ओके, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, दैट वी ऑल नो। बट हमको कोऑर्डिनेट, ये तो यूक्लिड ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, ये तो यूक्लिड ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी फिगर, कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन उसके कोऑर्डिनेट से पहचानी जाती है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट से उसकी पहचान होती है। तो सर कोऑर्डिनेट्स की दुनिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें? दैट मीन्स एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब कोने, तीन कोने होते हैं जहां पे साइड साइड से मिलती है। तो तीनों वर्टिसेस के छह कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तीनों वर्टिसेस के छह कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल? उसका फॉर्मूला याद भी करना है, और आया कहां से वो भी सोचना है, डेरिवेशन भी करना है। ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है, पहले मैं आपको फॉर्मूला याद करा दूं बच्चों। पहले मैं आपको फॉर्मूला याद करा देता हूं, और फिर डेरिवेशन बाद में देखेंगे, क्योंकि मजा तभी आएगा ना। देखो, फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास तीन, एक ट्राइंगल है एबीसी, लेट से ये ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और इसके तीन कोऑर्डिनेट्स ए, मतलब तीन वर्टिसेस ए बी सी हैं ही सही। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, क्योंकि तीन पॉइंट्स हैं तो छह कोऑर्डिनेट्स होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 कॉमा y3। ठीक है। अगर ये हमको गिवन है, तो इस गिवन चीज से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। एरिया ट्राइंगल एबीसी विल बी गिवन बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। फॉर्मूला है, हाफ तो रहेगा ही रहेगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हाफ तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एक डंडा है जिसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? या फिर आपके अभी इस लेवल पे हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट। ये होता क्या है अभी बताते हैं, पहले फॉर्मूला पूरा सुन लो अब, है ना। तो देखो, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। देखो, मैं लर्निंग टेक्निक के साथ बता रहा हूं आपको। आप रखो x1, आप रखो x2, आप रखो x3, यानी कि तीनों वर्टिसेस के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट रख दो बाहर। चल जा भाई, तीनों वर्टिसेस के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स तो रख दो बाहर, और वाई वाई कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन रख दो अंदर। इधर भी, इधर भी, इधर, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखो, अगर आपने वन बाहर रखा है तो टू और थ्री अंदर जाएंगे, टू बाहर रखा है तो थ्री और वन अंदर जाएंगे, और थ्री बाहर रखा है तो वन और टू अंदर जाएंगे। वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये सीक्वेंस फॉलो होगा। तो वन बाहर रखा है तो y2 माइनस y3, और टू बाहर रखा है, टू के बाद क्या आता है? थ्री आता है, y3 माइनस y1। थ्री बाहर रखा है, थ्री के बाद वापस वन आएगा, वन टू थ्री, थ्री के बाद घूम के वापस वन आएगा, तो y1 माइनस y2। ये लर्निंग टेक्निक है, और फिर फाइनली इन सबको एडअप कर देना, मॉडुलस क्लोज। बताओ फॉर्मूला याद हुआ क्या? हुआ। तो वेरी इजी फॉर्मूला, वन बाय टू इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। और जो भी इसका आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अगर इन केस अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मॉडुलस से वो नेगेटिव साइन हटा के पॉजिटिव हो जाती है। मतलब
अगर मैं कहूँ मॉडुलस ऑफ 5 बताओ तो आंसर 5 ही है, लेकिन अगर मैं कहूँ मॉडुलस ऑफ -5 बताओ तो भी आंसर 5 ही है। मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो उसके नेगेटिविटी को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। अच्छा, ऐसा मॉडुलस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अभी अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव एक्सिस भी है, सब कुछ है। तो पॉसिबल है कि इसका एरिया नेगेटिव आ जाए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो कर रहे हो भाई आप। एक्स कोऑर्डिनेट 3 ना लेके माइनस, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट 3 लेने से आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी कोऑर्डिनेट अगर -3 हो गया, ट्राइंगल ऐसे उल्टा लटक गया, मान लो ट्राइंगल ऐसे सीधा लटका हुआ है, ऐसे सीधा ट्राइंगल है और उसका आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, यही ट्राइंगल मान लो उल्टा लटक गया, तो कोऑर्डिनेट्स भी तो नेगेटिव हो जाएंगे भाई। ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो उस फॉर्मूला से -100 आ जाए, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, तो इसीलिए इस नेगेटिव को इग्नोर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मॉडुलस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मॉडुलस। अगर पॉजिटिव है तो भी 100 का मॉडुलस 100 और नेगेटिव है तो -100 का मॉडुलस 100। समझे? तो अब ये चीज समझ में आ गई कि मॉडुलस क्यों लगाते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लगाते हैं, ताकि एरिया गलती से नेगेटिव ना आ जाए। और बाहर फिर जो भी आंसर है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। कोई कहता है सर पहले हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर मॉडुलस लगाएं, बातें की। तो वैसे फॉर्मूला में पहले मॉडुलस है, बाद में हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? क्या फॉर्मूला याद हुआ? बोलो, फॉर्मूला याद हुआ सबको? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स डेरिवेशन। लेट अस टॉक अबाउट इट्स डेरिवेशन, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। हमने लास्ट टाइम किया था क्या डेरिवेशन? ठीक है, नहीं किया था या किया था, जो भी था अभी कर लेते हैं। तो मैं एक एनी ट्राइंगल बना देता हूं, एनी ट्राइंगल। तो एनी ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे 3 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होगी। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करूंगा मैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना है। मान लो एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, नहीं, और एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं ये। ठीक है, मैं जानबूझ के टेढ़ा ट्राइंगल बना रहा हूं क्योंकि सीधे का तो कोई भी निकाल ले। सीधे का तो आप विदाउट इसका फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पता है कैसे? आपने निकाला भी है शायद, थर्ड चैप्टर में निकाला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दो लाइंस बनाते थे और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन से एरिया शेड करवाया था मैंने, याद है? तो वो क्यों निकल पाया था उसका एरिया उस वहां पे? क्योंकि वो ट्राइंगल ऐसा बना था जिसका बेस या तो एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था। तो उसमें क्या थी, हाइट निकालनी और ये निकालनी आसान थी, ये डिस्टेंस निकालना आसान है, ये हाइट निकालनी आसान है, सीधा ट्राइंगल है। लेकिन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल है जैसे अभी है, तो फिर हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे यूजिंग द वर्टिसेस, वो अपने को सोचना है। ठीक है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देता हूं। लेट्स से कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के तो हैं x1 कॉमा y1, बी के हैं x2 कॉमा y2 और सी के हैं x3 कॉमा y3। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट ऑफ टाइम तक करवा के छोड़ रहा हूँ, उसके आगे सॉल्यूशन पार्ट आप घर पे करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट मतलब उसको आगे सोल्व करने का, है ना, ताकि हमारा टाइम क्वेश्चंस में भी इन्वेस्ट हो सके, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट फॉर योर पर्सनल नॉलेज आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला पैदा कहाँ से हुआ, अचानक से ऐसा फॉर्मूला कहाँ से आएगा, है ना? ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम ए बी सी तीनों से एक काम और करते हैं बेटा, सुनो। इसको थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या ये पतला सा ट्रेपेजियम बनेगा यहाँ पे ना। इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ। ट्रेपेजियम पतला बनेगा ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, हाँ अब सही है। तो वो सी पॉइंट ये है, ठीक है, और बी है, ठीक है अभी। ओके, तो मैं ए बी सी तीनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। क्या कहा मैंने? तीनों से मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ए से ड्रॉ हो गया एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर सीधी लाइन, ठीक है, 90 डिग्री। बी से भी ड्रॉ कर रहा हूँ और सी से भी ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? ये कंस्ट्रक्शन वर्क है इसका, फॉर्मूला का, डेरिवेशन का। ठीक है, हो गया ये काम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अब मुझे एरिया चाहिए ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये वाला एरिया चाहिए। तो आप सोचो क्या क्या जोड़ने से और क्या क्या घटाने से ये एरिया मिल सकता है। क्या क्या तो मैं जोड़ूं और क्या क्या घटाऊं, सोचो जरा।
सोचो। देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक पूरा डिलीट हो गया क्या? मान लो कि ये जो पॉइंट्स है, इसको पॉइंट्स को नाम दे दो। ए से जो बना वो पी, बी से जो बना वो क्यू, और सी से जो बना वो आर। अब सुनना, अगर मैं इस फिगर का एरिया निकाल लूं, ए पी आर सी, ये पूरा फिगर का एरिया निकाल लूं, ठीक है, और उसमें से ए बी क्यू पी, एक तो ये माइनस कर दूं, और एक ये वाला माइनस कर दूं, बी क्यू आर सी, ये वाला माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? अभी जो तीन फिगर मैंने बताया ना, जो पहला बड़ा और फिर ये दो छोटे छोटे माइनस कर रहा हूं, ये तीनों ही ट्रेपेजियम है। चार ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आपको आता है, ठीक है, फॉर्मूला वाइज निकाल सकते हैं। देखो अब ध्यान से, देखो पहला वाला फिगर ट्रेपेजियम है कि नहीं है। देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड से, तो एक पेयर पैरेलल हो जाए तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला फिगर देखो ध्यान से, ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें एपी और बीक्यू पैरेलल है, और इधर वाला राइट साइड वाले में बीक्यू और सीआर पैरेलल है, तो तीनों ही ट्रेपेजियम्स हैं या नहीं है? चलो अब एक एक करके तीनों का एरिया बताओ कैसे निकलेगा। सबसे पहले सबसे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, सॉरी ट्रेपेजियम का एरिया, ए पी आर सी। ट्रेपेजियम का एरिया तो पता है क्या निकलता है, कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बोलो, किसको याद? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो वीडियो सही हो गया ना अपने आप, मान जाता है थोड़ी देर के बाद, उसको पता चल जाता है पैसे तो देगा नहीं, क्यों मैं अपना दिल दुखाऊं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है। हाइट का मतलब ये हाइट नहीं है, जो पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी है वो हाइट होती है यहाँ पे ट्रेपेजियम के अंदर हमेशा। जैसे ट्रेपेजियम ऐसे बनाया ना मैंने, तो इसमें हाइट क्या होती है? ये पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी हाइट होती है। मान लो ट्रेपेजियम ऐसे बना, तो अब हाइट ये होगी, क्योंकि अब पैरेलल साइड्स ये है ना, पैरेलल साइड्स के बीच की। तो आप चाहो तो फॉर्मूला स्पेसिफाई कर सकते हो, आप हाइट ना लिख के उसको लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस। ये बिल्कुल पेटेंट फार्मूला हो जाएगा, आप कंफ्यूज कभी हो ही नहीं सकते। कहीं चाहो नोट करना तो लिख भी सकते हो इस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड से गुणा करके हाफ करना है, ठीक है। अब एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहले एरिया ऑफ सबसे बड़ा वाला ट्रेपेजियम कौन सा है? ए पी, नहीं सॉरी, ए पी आर सी, यही है, ठीक है। ए पी आर सी, सुनना ध्यान से, हाफ तो लगेगा ही लगेगा, लगेगा। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एपी और सीआर। तो एपी और सीआर की लंबाई का जोड़ चाहिए। एपी की लंबाई क्या होगी? y1। भाई ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो एपी की लंबाई y1 हो गई, तो y1 प्लस उसकी भी लंबाई चाहिए, तो सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y3, तो उस पूरी की लंबाई भी y3 हो गई, और इन दोनों के बीच की दूरी, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x3 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, तो इन दोनों के बीच का गैप होगा x3 माइनस x1। भाई यहां से लेके यहां तक x3 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो बीच का गैप क्या होगा? x3 माइनस x1। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स पे आ गई x3 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली इसका और इसका निकालो, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी, तो पैरेलल साइड्स तो हाफ तो लगेगा ही लगेगा। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी? एपी और बी आर। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसकी हाइट हो जाएगी y1, प्लस इसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या है? y2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स में वही गैप करना पड़ेगा, तो x2 माइनस x1। समझे क्या? एक लास्ट एंड फाइनल उधर वाला एरिया ऑफ बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, या नीचे कर देता हूं, उधर स्पेस नहीं है, हाफ इनटू वही सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? बी क्यू और आर सी। तो बी क्यू का वाई कोऑर्डिनेट, मतलब बी का वाई कोऑर्डिनेट y2 है, तो बी क्यू की लंबाई भी क्या हो जाएगी? y2 हो जाएगी, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? y3, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट y3। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स करूंगा तो इन दोनों का गैप लूंगा, तो x3 माइनस x2, फाइन। अभी थोड़ा सा मैंने रफ किया है इसको, अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे जब पहली बार ये टॉपिक किया था, तो इससे भी ज्यादा डिटेल में और थोड़ा रुक रुक के होले होले से समझा समझा के किया था। तो अगर किसी को रफ लग रहा है अभी, तो आप पुराना वीडियो मुझे कह देना पर्सनली, मैं मैसेज कर दूंगा, आराम से बैठ के तसल्ली से देख लेना कैसे फॉर्मूला आया।
सीबीएसई वाले तो देखेंगे नहीं, मुझे पता है, ओमिटेड है, बट आरबीएसई वाले चाहे तो देख सकते हैं। बट फिर अगले साल ये फॉर्मूला आएगा, सीबीएसई वालों बता दूं मैं आपको, है ना, इस फॉर्मूले का बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होगा, पूरा एक एक्सरसाइज इस पे। ठीक है, हाँ जी। तो अब इन सबको नहीं, इन सबको नहीं जोड़ना, इन दोनों को तो जोड़ना है, और उसमें से घटाना है। इस बड़े में से इन दोनों को घटाएंगे तभी तो ये आएगा। तो देखो, इस फॉर्मूले में से मैं क्या करने वाला हूं, इसको और इसको घटाना। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनो, अब घर के लिए सुन लो। तीनों में 1/2 1/2 1/2 कॉमन है, तो मैं 1/2 तो ले लूंगा बाहर कॉमन। ठीक है, ले लिया। y1 प्लस y3 इंटू दिस करना है, 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है, y1 x3, फिर y1 इंटू माइनस x1, फिर ये जो भी आ जाएगा इधर आ जाएगा। फिर इस वाले पैकेज में से इसको करेंगे, जो भी आएगा यहाँ आ जाएगा। और फिर इस वाले पैकेज में इसको चार टर्म्स मिलेंगी, मतलब चारों में चार चार टर्म्स मिलेंगी, ये आ जाएगा यहाँ। तो पहले में से बाकी दो घटाने, माइनस लगा देना, ब्रैकेट क्लोज कर देना, है ना। और फिर जितने भी टर्म्स हो गई, चार इधर चार इधर चार इधर, उनमें से कुछ तो कट जाएंगी। पता है कितनी कटेंगी, टोटल कितनी होगी, 12। टोटल कितनी होगी, चार 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 12। तो 12 में से 6 कट जाएंगी, क्या कहा मैंने, 6 तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, बचेगी कितनी, 6। उन 6 टर्म्स में से आप x1 वाली टर्म छाटना, x1 कॉमन लेना, x2 वाली टर्म छाटना, x2 कॉमन लेना, और x3 वाली टर्म छाट के x3 कॉमन लेना, तो वही बच जाएगा y2 माइनस y3, फिर इधर y3 माइनस y1, और फिर इधर y1 माइनस y2। अब ये एक्टिविटी करके लिए करके देखोगे। देखो, दो और दो चार टर्म्स इधर से मिलेंगी, दो और दो चार टर्म्स इधर से मिलेंगी, 12 हो गई। 12 में से 6 तो कट जाएंगी, 6 बचेंगी। 6 में से दो दो टर्म्स छांटना जिसमें x1 कॉमन हो, x2 कॉमन हो और x3 कॉमन। तो x1 कॉमन लोगे तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा। करके देख लेना। तो यहां से ये फॉर्मूला निकल के आया, और फिर जो ब्रैकेट है उसको मॉडुलस में चेंज इसलिए कर लेंगे फाइनली जाके, ताकि ये वैल्यू नेगेटिव ना आ पाए। समझ में आया माही, अच्छे से। तो ये एक्टिविटी आप घर से, मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली, 10 मिनट लगेगी, करके देख लेना। अभी अपन एक्सरसाइज की तरफ चलें, ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, ताकि खत्म हुआ आज ये मामला। हम्म, देखो इधर भी ऐसे ही किया है, आप ये डेरिवेशन ये भी देख सकते हो ना। ठीक है, देखो वही, ये 2 × 2 चार टर्म्स यहाँ से, चार टर्म्स यहाँ से, चार टर्म्स यहाँ से, फिर उसमें से 6 टर्म्स कटने के बाद 6 टर्म्स बचेंगी, उसमें से एक में से x1 कॉमन आएगा, इसमें से x2 आएगा, इसमें से x3 आएगा ना। ठीक है, ओके। और फिर ब्रैकेट को हम फाइनली न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉडुलस लगा देंगे। अब देखो उन्होंने कुछ ट्राइंगल थोड़ा सा अजीब सा लिया, जैसे मैंने ऐसे टेढ़ा ट्राइंगल लिया है तो उनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बनाया ना, उन्होंने ऐसा ट्राइंगल लिया है, बाकी कुल मिला के फॉर्मूला सबसे बनेगा यही। ठीक है, फाइनली, ठीक है ना। आप सोचोगे कि सर इसने दो को जोड़ के एक घटाया, ये कोई सोच रहा होगा ना, तो उन्होंने जो ट्रेपेजियम बनाया उस हिसाब से वैसे ही सेट हो रहा है वो, कि दो को जोड़ के एक को घटाना पड़ रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना बेटा, ठीक है, ओके। उनका जो ए पॉइंट है ना वो ऊपर है, और हमारा ए पॉइंट है ना वो इधर आ रहा था, इस साइड आ रहा था, मतलब एक पॉइंट हमारा इधर आ रहा था, ऐसे वाला ट्राइंगल था हमारा, है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। उनके दो ट्रेपेजियम जोड़ के एक ट्रेपेजियम माइनस हो रहा है, और हमारे एक बड़े ट्रेपेजियम से दो माइनस हो रहे थे। कैसे भी ट्राइंगल ले लो, फाइनली फॉर्मूला यही निकल के आएगा। समझ गए, ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 7.3। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूं ही खत्म करो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ये वाला कर रहा हूं मैं, ये वाला होमवर्क है। देखो तीन वर्टिसेस गिवन है, x1 x2, लेट्स कंसीडर दिस भी x1 y1, x1 x2 नहीं, x1 y1। और ये मतलब ऐसे लिख देता हूं, चलो मैं यहाँ पे x1 y1, तो x1 y1 क्या है, 2 कॉमा, मान लो ये ए पॉइंट है ना, फिर बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट से -1 0, सॉरी x2 y2, और x2 y2 की वैल्यू क्या है, -1 0। देन सी x3 y3 की वैल्यू क्या है, 2 - 4। चलो स्टार्ट करें निकालना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकलेगा। एक बार फॉर्मूला बता दो, पहले एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यूज कर रहे हैं, फिर अपन सीधे रखेंगे मॉडुलस। बोलो फॉर्मूला, बोलते जाओ। हम्म, यस, बाय, ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज, ठीक है, ओके। चलो लेट्स पुट द वैल्यूज, 1/2 तो बाहर है ही सही। x1 क्या है, x1 2,
देखो पहले x1 रख दिया, x1 x2 x2 रख दो, यानी 2 - 1 2 रख दो, 2 - 1 2। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव, तो ये इसके आगे पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, अब अंदर का काम करते हैं, ब्रैकेट में क्या क्या आएगा ना, इधर भी एक ब्रैकेट आएगा, उधर भी आएगा, उधर। तो y2 - y3, 0 - 4, यही तो होगा, तो 0 + 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब -4 - 3, यही तो होगा। ठीक है, आखिरी में 3 - 0, यही तो होगा। बोलो, सारा अंदर का काम तो सारा वाई कोऑर्डिनेट से ही चलेगा ना। ठीक है, समझे क्या? सुप्रिया एंड नितिशा, बोलो समझे? पहले 0 - 4, फिर -4 - 3, और लास्ट में 3 - 0, सारा वाई कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन अंदर है, और मॉडुलस क्लोज भी करना है आपको। तो 1/2 इंटू 4 2 जा 8, -4 - 3 -7, -7 इंटू -1 +7, देन 3 2 जा +6, सो इट कम्स आउट टू बी 15 और 6 21, तो 1/2 इंटू 21 10.5 स्क्वायर यूनिट। सेंटीमीटर मीटर तो गिवन है नहीं, तो स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो आंसर, आंसर किस। एंड अगर कोई मिसमैच है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताओ। सही है। सही है बेटा, हो गया मैच। ओके, चलें आगे। चलें, कर दो डिलीट, इसका सेकंड पार्ट कर दोगे होमवर्क? ये होमवर्क मार्क करो, चलो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स अपन ने एक्सरसाइज 1 में करी थी। अपन ने क्या किया था, डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स निकाल लिया, मतलब 3 पॉइंट्स गिवन थे तो उनके कॉम्बिनेशन से 3 लाइन सेगमेंट्स बना ली, जैसे एबीसी है तो ए बी बी सी ए सी। अब उनमें से किसी भी दो का सम अगर तीसरे की लेंथ के बराबर है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है, फिर वो ट्राइंगल है। क्योंकि 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर होंगे या ट्राइंगल होंगे। अगर एक लाइन में लाए करें तो कोलिनियर है, और नहीं लाए करें तो ट्राइंगल है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। और तो कुछ हो सकता है कि एक प्लेन पे 3 पॉइंट्स का, और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो अगर सम दो का सम, मतलब इसका और इसका सम टोटल के बराबर है तो वो लाइन में है, और टोटल के बराबर नहीं है तो वो लाइन में नहीं है, फिर वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के तरीके से मैं इसको निकालने वाला हूं। अब सुनो, इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, ध्यान से बताना। लेट्स से ये ट्राइंगल ए बी सी, लेट्स से अभी इस समय इसका एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है इसका अभी? टोटल एरिया इसका 100 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं वो ए पॉइंट जहां पर भी है उससे थोड़ा सा नीचे ले आऊं, यहां ले आऊं, तो ट्राइंगल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब जो ट्राइंगल बचा क्या, उसका एरिया अब भी 100 मीटर स्क्वायर होगा क्या? कम होगा? कम होगा? कितना कम होगा वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा। मान लो कम होके 40 रह गया। ठीक है, कितना रह गया? 40। मेरे और चुरम मची पता नहीं क्या, मैंने और उसको नीचे ले आया। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहां से यहां कनेक्ट हो गया। अब जो ए ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया के 40 बचा क्या, या और कम हो गया? और कम हो गया। लेट से 15 ही बच गया। कितना बच गया? 15। कितना कम हुआ उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बस कम हो रहा है। और पता नहीं क्या खुजली मची, यहीं लगा दिया बिल्कुल उसके नजदीक। अब तो बिल्कुल नर्सरी ही कम हो गया। हाँ, मान लो अब उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर ही रह गया। अब पता नहीं वो खुजली अभी भी खत्म नहीं हुई, और मैं लाते 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 इसी के ऊपर ले आया, इसी के ऊपर ले आया, ये ए इसके ऊपर ही आ गया। क्या अब ये एबीसी ट्राइंगल का एरिया कुछ भी है क्या? दब गया सब कुछ, जो भी माल था सारा दब गया, अर्थक्वेक आ गया, सब दब गया, प्लेन फ्लैट हो गया। तो 0 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला। इसका मतलब, और पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए उन तीनों पॉइंट्स को ट्राइंगल मानते हुए एरिया निकालना शुरू करो। अगर एरिया 0 निकले तो पॉइंट्स कोलिनियर है, और एरिया 0 ना निकल के कुछ भी निकले तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तरीका मिल गया? तरीका मिल गया ना? क्योंकि जैसे ही पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो अब इस ट्राइंगल का एरिया, ये आप कहोगे सर ये ट्राइंगल है क्या? इमेजिन करो, नीचे 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 दबते हुए अभी भी ये ट्राइंगल है ना, इतना सब एक लाइन के बराबर ट्राइंगल, उसका एरिया क्या होगा? 0 मीटर स्क्वायर। समझे ना? ओके, तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस मानते हुए एरिया निकालेंगे, है ना।
और अब यहाँ पे इसने क्लियर कट खुद ने दे रखा है कि कोलिनियर है, कोलिनियरिटी चेक नहीं करवा रहा है, कोलिनियरिटी चेक नहीं करवा रहा, इसने खुद ने कह दिया कि ये कोलिनियर है। दैट मीन्स इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हमको 0 खुद को रख देना है, क्योंकि वो खुद कह रहा है ना कोलिनियर है। ठीक है, हमको खुद को 0 रख देना है। ठीक है, ओके। जो हम पहले की तरह ही फॉर्मूला में प्लेस करते हैं इनको। तो अब की बार बताओ, ए क्या है, x1 y1 क्या है, 7 - -2। देन बी बोलो x2 y2 वो कितना है, 5 1। देन सी बोलो, सी x3 y3 ये कितना है, 3 K है। फाइन। क्या करने वाले हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने वाले हैं, राइट। अब मैं विदाउट फॉर्मूला सीधे ही चल लूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो विदाउट फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बोल जरूर रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं। हाफ मॉडुलस x1 क्या है 7, x2 क्या है 5। चलो एक साथ कंटिन्यू में चलते हैं। x1 इंटू y2 - y3 1 - K प्लस x2 यानी कि 5 इंटू y3 - y1 यानी K -2 यानी K +2 प्लस x3 यानी कि 3 इंटू इंटू वॉट y2 - y3। तो y2 - y3 कितना होगा, y1 - y2 सॉरी -2 -1 यानी -3 मॉडुलस क्लोज। ठीक है, 1/2 थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। 7 1 जा 7 -7K 5 इंटू के 5K 5 2 जा 10 3 इंटू -3 -9 के वाली टर्म्स अलग सॉल्व कर दो। तो -7K + 5K -2K और 7 और 10 17 में से 9 गए तो 8 प्लस के नहीं, हाँ सही है। ऐसे देख लो 10 में 9 गए, एक और 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो वैसे तो अभी ये मॉडुलस सोलो के हाफ मल्टीप्लाई होना है, पर आप 2 से 2 ये मतलब 2 उसमें से बाहर कॉमन जरूर ले सकते हो। अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, मॉडुलस के -K + 4, तो बाहर 2 कॉमन लेने से ये कट गया ना। तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरे पास, मॉडुलस ऑफ -K + 4। फाइन। अब आपको खुद को दे रखा है ना, आपको खुद को दे रखा है कि नहीं दे रखा है कि ये 0 है और ये कोलिनियर है पॉइंट्स, तो फिर इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा नहीं होगा। तो ये जो एरिया हमने अभी के की फॉर्म में निकाला है ये 0 रहेगा नहीं रहेगा, तो इसको 0 से इक्वेट करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। आपका टास्क बना नहीं बना। ठीक है, तो यानी कि आपको फाइनली क्या करना है, -K + 4 का मॉडुलस 0 रखना है, यही करना है। अब सुनना ध्यान से सुनना एक नई चीज सुनो। जब मॉडुलस -5 आपसे मैंने पूछा तो आपने आंसर 5 दिया। मॉडुलस मैंने -4 पूछा तो आपने आंसर 4 दिया। मॉडुलस -10 भी पूछा तो आपने आंसर 10 दिया, या पॉजिटिव भी पूछ लिया जैसे मॉडुलस 9 तो आपने 9 दिया। तो मॉडुलस का आंसर निकालना तो आपको आ गया ना। अब दूसरा क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन, वही काउंटिंग आ गई, रिवर्स काउंटिंग पूछ लिया ना, उल्टा क्वेश्चन। मॉडुलस के वैल्यू की दे दी हो और अंदर कौन बैठा है वो पूछ ले। देखो अभी अंदर कौन बैठा है वो मैं दे रहा हूं, और बाहर क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा हूँ। अब की बार क्या करूंगा, बाहर कौन है वो दे रहा हूँ और अंदर क्या आएगा आपसे पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछ लिया मॉडुलस x = 5, तो अब बताओ x की क्या वैल्यू होगी, +5 या -5। दोनों ही हो सकती है भाई। अगर अंदर x की जगह 5 बैठा होता, ध्यान से सुनना, तो मॉडुलस 5 5 होता। और अगर -5 बैठा होता तो भी तो मॉडुलस ऑफ -5 5 होता ना। तो अगर मॉडुलस के अंदर वाले भाई साहब मिसिंग हैं तो उसको सोल्व करने के लिए 2 केस लिए जाते हैं, यानी इसको एक बार x लेना पड़ेगा और एक बार -x लेना पड़ेगा। एक बार x की वैल्यू 5, एक बार -x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 5 से तो x की वैल्यू 5 आ गई, -x की वैल्यू 5 से x की वैल्यू -5 आ गई। तो यानी कि अंदर 5 या -5 बेटा है, समझे, समझेगा नीतिशा। जो भी भाई साहब अंदर बैठे ना, जिस भी कंडीशन में बैठे हैं, एक बार तो ऐसे कैसे लिख दो कॉपी पेस्ट, और एक बार उसके आगे माइनस लगा के लिख दो और लगा दो बीच में, 2 केसेस बनेंगे, समझ गए क्या। हाँ दोनों, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन आंसर, हाँ दोनों भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक आंसर है उसमें से। ठीक है, जैसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं ना, या तो ये केस है या ये केस है, 2 आंसर आते हैं उसमें भी, इसमें भी 2 आंसर आएंगे। और अगर मॉडुलस का आंसर चाहिए तो वो एक है, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन चाहिए तो फिर उस क्वेश्चन के 2 वैल्यूज पॉसिबल है, समझ गए ना। ठीक है, ओके। चलो अब पीछे, अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर मतलब आंसर तो गिवन है, ये क्वेश्चन चाहिए आपको। क्वेश्चन चाहिए तो एक बार तो ऐसे कैसे खुलेगा, यानी जिस शक्ल में रखा हुआ है वैसे के वैसे खुलेगा। किस शक्ल में रखा हुआ है ये, -K + 4 = 0, और लगाओ। और अब इस -K + 4 के आगे माइनस साइन लगा दो, पूरे के आगे माइनस ऑफ -K + 4। जो भी अंदर रखा हुआ है सबका माइनस होगा। अगर अंदर x था तो x का माइनस हुआ था ना,
तो अगर अंदर दो टर्म्स है तो दोनों का माइनस होगा, मतलब पूरी चीज का माइनस होगा इक्वल टू 0। हालांकि इस केस में आपके लेवल पे दोनों से आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आगे के लिए जेन्युइन रूल यही है जो मैंने अभी आपको करवाया है, क्योंकि 11th में तो मॉडुलस को ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन बन के आएगा, पूरी एक एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो के की जो वैल्यू यहां से आ रही है उधर से भी वही आ रही है, पता है क्यों आ रही है? पता है, क्योंकि यहाँ जीरो रखा हुआ है। अगर इस जीरो की जगह कुछ और रख देना हम, तो फिर यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आए। तो अभी कॉलिनियरिटी के केस में तो जीरो रखना पड़ रहा है ना हमको, तो इसलिए वी आर गेटिंग द सेम आंसर। बट जेन्युइन तरीका यही है कि मॉडुलस हम दो तरीके से खोलेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, चलो यहां से माइनस के की वैल्यू 4, तो के की वैल्यू -4, सही किया क्या? नहीं, के की वैल्यू 4, यहां से के की वैल्यू 4, और यहाँ आ जाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना जरा, तो माइनस ऑफ माइनस के, और 4 के साथ के -4 बराबर 0, तो यहां से भी के की वैल्यू 4। तो अभी आपके क्लास 10th लेवल पे आप मॉडुलस को दो तरीके से खोलोगे तो भी सेम आंसर आएगा। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहा है इसलिए आ रहा है, बाकी आप हमेशा दो तरीके से खोल के ही आंसर देंगे। सो के की वैल्यू 4 आ चुकी है, आंसर मैच कर लो दोनों ही केसेस में से। समझिए क्या ढंग से? बोलो ढंग से समझे, स्पेशली आरबीएससी स्टूडेंट्स, आपको पूरा ऐसे ही करके आना है जैसे मैंने करवाया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल मेहनत मजदूरी का लग रहा है, तो मैं देखता हूं, नहीं तो होमवर्क मार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखूं, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द रेशियो ऑफ, देखो मेहनत मजदूरी का ही काम है। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तीन वर्टिसेस के। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? ये बोलते जाओ, 0, -1, लेट्स टेक ए, 0, -1, बी बोलो 2, सी बोलो 0, +3। ओके, अब ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए मुझे, इस ट्राइंगल का तो मैं पूछ चुका हूं आपसे, इसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो इसके क्या निकालो? मिड पॉइंट्स निकालो तीनों साइड्स के। लेट्स से ए बी का मिड पॉइंट पी, लेट्स से बी सी का मिड पॉइंट क्यू, एंड लेट्स से इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट अगर अपन मिला लें तो भी अंदर एक ट्राइंगल बन गया, बना क्या? अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालो, ये क्वेश्चन है, सुन लिया? अब ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया तो तब निकलेगा ना जब पी क्यू आर कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। कैसे पता करें? मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अगर पी इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एवरेज। तो 0 और 2 2, 2 का आधा 1, -1 और 1 0, 0 का आधा 0, निकल गया पी। क्यू निकालो जरा, 2 और 0, 2 का आधा 1, मिड पॉइंट केस, 1 + 3 4 का आधा 2, आर निकालो जरा, 0 0 0, 0 का आधा 0, -1 3 और -1 2, 2 का आधा 1। ठीक है, अब आप इस वाले दो ट्राइंगल बनते हैं यहाँ पे, एक तो बड़ा वाला एबीसी और एक, दोनों का एरिया निकालना है। देखो उसने अगला क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। यानी एक बार आपको निकालना है एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, और फिर एक बार जो ओरिजिनल ट्राइंगल था वो भी निकालना है, और फिर उन दोनों का रेशियो चाहिए। ठीक है, बोलो पी क्यू आर का निकालें, 1/2 मॉडुलस। तो पहले पी क्यू आर पे फोकस करो। तो पी क्या है? x1 क्या है? 1 इंटू y2 - y3, यानी 2 - 1 यानी 1। ठीक है, रफली कर रहा हूं मैं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्लस x2 क्या है? 1 इंटू, देखो आप जब यहां थे तो आपने ये किया, जब आप यहां होगे तो आप ये करोगे। ठीक है ना, साइकिल याद रखो। ठीक है ना, जब आप x1 पे थे तो आपने y2 - y3 किया, अब आप x2 पे हो तो आप इसको तो भूल जाओ, आगे चलो, y3 - y1, तो 1 - 0 1, प्लस अब आप फाइनली 0 पे आ गए, तो आगे चलो 0 - 2, यानी कि मतलब आप 0 पे आ गए ना, 0 × 0 - 2 यानी -2। ठीक है, समझ आया? ओके, इसको सॉल्व करो तो 1/2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और ये 0, तो 1 + 1 2, 2 का हाफ कर दूं, मॉडुलस ऑफ 2 2 ही होगा, पॉजिटिव का तो 2 ही होगा ना, तो 1/2 इंटू 2 यानी कि कितना आया? 1 स्क्वायर यूनिट। बोलो कोई डाउट? अब ट्राइंगल एबीसी का निकालो जो 100% 4 स्क्वायर यूनिट निकल के आएगा, क्योंकि आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया टोटल का 1/4 होता है। ठीक है क्या, क्लास 9th में अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिला दें तो जो अंदर ट्राइंगल बनेगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन सॉल्व, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता है। दोनों तरीके हैं कि अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 बनेगा।
क्या बनेगा 1/4। तो अगर ये 1 बनाए तो ऊपर बड़ा वाला जो इसका 4 गुना होगा, तो उसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, एरिया ट्राइंगल एबीसी। तो हाफ तो रहेगा बाहर। चलो सबसे पहले पी ए ले लो, तो 0 × 1 - 3 यानी कि -2, प्लस फिर 2 × 3 - -1 यानी 4, फिर सी का 0 × -1 - 1 -2। तो देखो ये तो 0 × -2 कट गया, 0 × बचा गया 4 × 2 = 8, 8 का आधा। तो फाइनली रेशियो क्या आ गया, एरिया एरिया पी क्यू आर एंड एरिया एबीसी का रेशियो निकल के आया क्या, 1/4 आंसर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। हम निकाल रहे हो एक अलग बात है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट आपको पता होगा ना अंदर से। तो अगर मान लो यहाँ 4 की जगह 5 आता, तो रेशियो 1:5 आपको गणित कहीं ना कहीं क्लिक करता है, गलती मेरे से हो चुकी है। समझ गए, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होने चाहिए। चलें फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सेक्शन फॉर्मूला का भी एप्लीकेशन था इसमें, मिड पॉइंट केस का। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये लो साहब, अब क्वाड्रिलेटरल पे आ गया। ठीक है, उंगली का पकड़ा ही हाथ पकड़ लिया इसने, धीरे धीरे गले पे आ रहा है। ठीक है ना, किसी को उंगली का पकड़ा लोग हाथ पकड़ लेता है, हाथ से फिर सीधा गले पे आ जाता है। तो वही वाली बात है, हमने ट्राइंगल का एरिया क्या निकाल के दिया, क्वाड्रिलेटरल पे ही आ पहुंचा। और क्वाड्रिलेटरल का निकालेंगे तो पेंटागन हेक्सागन सबके निकल आएगा फिर हमसे। ठीक है, चलो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, चारों वर्टिसेस गिवन है, कोई बात नहीं। क्वाड्रिलेटरल को हम कन्वर्ट कर देंगे दो ट्राइंगल्स में। लेट्स से ये क्वाड्रि, अब क्वाड्रिलेटरल का शेप कैसा होगा, मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ करेंगे तो सोचना पड़ेगा -4 -2 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, वो वाला सिस्टम नहीं है। अभी अपन यूक्लिड ज्योमेट्री में ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कोई काम भी होगा किसी भी क्वाड्रेंट में होगा, मुझे मतलब नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री में आप बस पॉइंट्स मार्क कर दो। तो ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स, आंसर मैच करते रहना आप हर एक क्वेश्चन का, है ना। कहीं भी मिसमैच हो तो बताना, बाद में मत कहना कि सर उसका आंसर मिल नहीं रहा था, ये हो रहा था, आपने ये बताया नहीं। मैं सब बता दूंगा, पर बशर्ते आपको जो कहा जाए वो करते जाओ, है ना। 3, -2 एंड डी 2, 3, ठीक है ना। चलो, तो अब क्वाड्रिलेटरल का तो सर फॉर्मूला ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको ट्राइंगल का तो दिया है। आप कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करो, चाहे से एसी या बीडी, एंड कन्वर्ट दैट क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स। तो लेट्स से मैं एसी ड्रॉ कर दूं, अब ट्राइंगल एबीसी अलग निकाल लो, ट्राइंगल एडीसी अलग निकाल लो, निकल जाएगा। चलो जी, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं पहले, हाफ मॉडुलस। देखो कैसे चलते हैं, स्टार्ट कहां से करूं सर, आप इधर से पकड़ लिया करो, पहले ए फिर बी फिर सी, जिस सीक्वेंस में आपने नाम लिखा है उसका, है ना। तो ए को पकड़ो, -4, आगे पहुंच जाओ, -5 -2 यानी -5 + 2, -5 + 2 यानी कि -3। ठीक है, प्लस बी पे आओ तो -3, ऑलरेडी ऑलरेडी -3 है, तो फिर मैं प्लस को हटा देता हूँ, मैं -3 लिख देता हूँ मैंने, -3 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, मैं बी पे हूं ना, तो सी -a यानी -2 -2 यानी 0 हो जाएगा, सेम सेम होते ही तो 0 हो जाता है ना, प्लस, और लास्ट में सी पे आ जाओ, 3 इंटू -2 -5 यानी -2 + 5, -2 + 5 यानी +3, मॉडुलस क्लोज। डन, समझ आया, मॉडुलस क्लोज। तो हाफ इंटू, ये हो जाएगा -12, वो तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर कट गया ना, 3 3, क्या, हाँ +12 होगा, सॉरी +12, ये +12 होगा, और वो 0 से कट चुका है, ये कट चुका है ना, मतलब ये प्लस था और ये -3 इंटू 0 था, तो ये तो कट चुका है। तो ये हो जाएगा 12 और 3 3 जा 9, 12 + 9 21/2 आ गया, बताओ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया ट्राइंगल एडीसी भी निकाल लो लगे हाथ, और फिर दोनों को जोड़ के हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, हाफ इंटू, अब एडीसी में पहले ए को पकड़ो, -4 इंटू, अब डी और सी को माइनस करो, डी और सी यानी कि 3 -2, 3 -2 यानी 3 + 2 यानी 5। अब डी को पकड़ो, डी को, तो 2, और उसके बाद C - A करो, C - A करना है, तो -2 -2 ये वही 0 हो चुका है ना। फिर सी को पकड़ो लास्ट में, 3 इंटू, अब D - A करो, सी के बाद नहीं, A - D करो, सी के बाद वापस आएंगे तो A - D होगा, A - D करो, यानी कि -2 -3 -5, समझे। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपने साइकिल उल्टी सुल्टी कर दी तो आंसर में मिसमैच हो सकता है। -20, ये तो 0 ही गया है, एंड -15 क्या होता है, -½